बोलिए राम राजा सरकार की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। भूप सुमंत लीन और लाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राउ नयन भर बारी। राजा ने सुमंत को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए ने कुछ सहारा पा लिया हो। सप्रेम अपने पास बैठाकर आंखों में आंसू लाकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहु कहु सखा सनेही, कहे रघुनाथ लखन वैदेही। आने फेर की बनहि सिंधाए, सुनत सच बेलोचन जल छाए। हे प्रेमी सखा श्री राम जी की कुशल कहो, बताओ राम लक्ष्मण और सीता कहाँ हैं? तुम उन्हें लौटा लाई हो या वन को चले गए? सुनकर मंत्री की आंखों में आंसू भर आए। शोक बिकल पुनि पूछ नरेशु, कहूँ सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमिर सुमिर और सोचत राउ। दुख से व्याकुल हो राजा ने फिर पूछा, सीता राम लक्ष्मण का संदेश तो कहो। राजा राम का रूप गुणशील और स्वभाव याद कर करके मन में सोच करते हैं। राउ सुनाहि दीन बनवासु, सुन मन भयउ न हरस हरासु। सो सुत बिचुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोह समाना। राज तिलक सुनाकर वनवास दिया, यह सुनकर भी जिनके मन में हरस दुख न हुआ, उस पुत्र के बिछुड़ते ही प्राण नहीं गए। संसार में मेरे बराबर पापी और कौन है? राम सखा राम सी लखन जहाँ, तहाँ मोह पहचाऊं। और नहीं ता चाहत चलन अब प्राण कहाऊं। सत्य भाव लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। हे सखा, जहाँ राम सीता और लक्ष्मण हैं वहां मुझे पहुंचा दो, नहीं तो मेरे प्राण अब निकलना चाहते हैं, यह मैं सत्य भाव से कहता हूँ। पुनि पुनि पूछत मंत्र है राउ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। करहि सखा सोई बैग उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। मंत्री ने से राजा बारंबार पूछते हैं, मेरे परम प्रिय पुत्रों को का समाचार सुनाओ। हे सखा, जल्दी से वही उपाय करो जिससे राम लक्ष्मण और सीता जी को मैं आंखों से देखूं। सच विधीर धर कह मृदवानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। सुमंत ने धीरे धरकर मधुर वाणी से कहा कि हे महाराज, आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूर और दृढ़ धीर रहे हैं, आपने सदैव साधुओं की सेवा की है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस हो गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। जगत में जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ मिलना बिछुड़ना है गोसाई, यह सब काल और कर्म के अनुसार रात दिन की तरह बस बस होते हैं। सुख हर सह जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, क्षणहि सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में प्रसन्न होते और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष दोनों को एक समान समझते हैं। आप सबके हितकारी हैं, ज्ञान से विचार कर धैर्य कीजिए और शोक त्याग दीजिए। प्रथम बासुतम सा भयऊ, दूसर सुरसर तीर, नहाई रहे जलपान कर, सिया समेत दो वीर। लखन सिया रामचंद्र शंकरियो। श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर और दूसरा गंगा जी के किनारे हुआ। वहां स्नान और सीता जी सहित दोनों भाई जल पीकर ही रहे। के बट कीन बहुत सेविकाई, सो जामिन सिंह रौर गवाई। होत प्रात बट चीर मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट निषाद ने बड़ी सेवा की वहां रात सिंहवीरपुर में बिताई। प्रातः काल होते ही बट का दूध मंगाकर उसने जटाओं का मुकुट अपने सिर पर बनाया। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिय चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। तब श्री राम जी ने सखा
राम जी के सखा ग्रह ने नाव मंगाई, उस पर सीता जी को चढ़ाकर श्री राम जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी धनुष बाण संभाल कर हाथ में लेकर प्रभु की आज्ञा पाकर आप भी नाव पर चढ़ गए। बिकल बिलोक मोहे रघुबीरा, बोले मधुर बचन धर धीरा। तात प्रणाम तात सन कहूँ, बार बार पद पंकज गहूँ। फिर मुझे विकल देखकर श्री राम जी धीरे धरकर मीठे वचन बोले कि हे तात, मेरा प्रणाम पिताजी से कहना और मेरी तरफ से बारंबार उनके चरण कमल छूना।